हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ई कल्याण क्या होता है और ई कल्याण में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं यहाँ स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप किस स्टेट पे हो, किस स्टेट से यहाँ बिलोंग करते हो, उस पर भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि ये किस स्टेट के लिए यहाँ एप्लीकेबल होते हैं और किस स्टेट के लोग यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो भले लंबा है लेकिन बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनके पास टैलेंट भी है, माइंड भी बहुत ज़्यादा चलता है और मेहनत भी करते हैं। लेकिन उनका जो मेहनत है, उनका जो टैलेंट है, ये सारे के सारे टैलेंट पैसे के अभाव में वो कम पड़ जाते हैं। टैलेंट रह जाता है, टैलेंट ही जो उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो फाइल में दबकर रह जाता है। तो ये सारे जो समस्या है क्यों होता है, ये एक पैसे के अभाव में होता है और कई सारे स्टूडेंट पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल पे जो भी आवेदन अप्लाई करता है उसे यहाँ स्कॉलरशिप के तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया जाता है। और यहाँ कितना हेल्प किया जाता है, कितने रुपये तक की यहाँ सहायता राशि दी जाती है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। ई कल्याण एक पोर्टल है जिसमें आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है इसे कौन लॉन्च किया है, किसके द्वारा ये संचालित किया जाता है, किस तरह से यहाँ फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो क्राइटेरिया की बात करेंगे यहाँ पे और एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता होती है, सारे के सारे जानकारी आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हमने यहाँ पार्ट वाइज बनाया है। पहले स्टेप पे जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें आपको बताया है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो झारखंड के अंदर पढ़ाई करते हैं और कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो झारखंड के बाहर पढ़ाई करते हैं। तो झारखंड के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उन स्टूडेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी जब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जो स्टूडेंट झारखंड के बाहर पढ़ाई करते हैं उन स्टूडेंट को क्या क्या आवश्यकता होगी जब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने का क्या फीस लगता है, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना दिन तक समय मिलता है, उसकी जो तिथि होती है, स्टार्टिंग तिथि और अंतिम तिथि यहाँ पे नोटिस कर दिया जाता है। और उसका जो पोर्टल है ekalyan.cgg.gov.in पर यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाता है। आप चाहते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कैफे में जा लीजिएगा या फिर किसी भी कंप्यूटर वाले दुकान पे जाके आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ होम बटन दिख रहा है, फिर इधर आएंगे तो यहाँ 3 बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और यहाँ इंस्टीट्यूट और कॉलेज रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक यानी कि जो मैट्रिक लिख चुके हैं उन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस बटन का प्रयोग करके रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक यहाँ पे खुल के आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ आधार नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि यहाँ तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जब आपका यहाँ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है आधार से, यानी कि आधार के साथ एक मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तभी आप यहाँ पे लिंक कर पाएंगे और आपका यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम
और आपके सर्टिफिकेट में जो भी नाम है वो एकदम सही होना चाहिए आधार में, और स्कूल सर्टिफिकेट में एक जैसे नाम होना चाहिए। एक भी स्पेलिंग अगर अलग अलग है तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ सकती है आपको। इसलिए आपका आधार में और आपके स्कूल सर्टिफिकेट में एक जैसे नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का आधार नंबर लिख देना है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का आधार नंबर को लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है, यहाँ पे स्टूडेंट का जन्म तिथि, यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले से, तो जैसे आप आधार नंबर लिखेंगे तो यहाँ इस तरह से दिखाई देने को लगेगा और पूछा जाएगा कि क्या अगर आप यहाँ से कोई नाम को या फिर जन्म तिथि को या फिर मेल फीमेल कुछ भी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो उसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से डाटा दिखाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने से पहले अगर आप मोबाइल नंबर जैसे गलत दे दिए हैं और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मोबाइल नंबर को आप चेंज कर लीजिएगा। जन्म तिथि चेंज करना चाहते तो यहाँ से आप जन्म तिथि को चेंज कर लीजिएगा। चलिए मैं यही रहने देता हूँ और आगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं करूँगा, यहाँ वेरीफाइंग आधार डिटेल दिखा रहा है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ स्टूडेंट आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए मेरे आधार नंबर से यहाँ रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। तो वीडियो का दूसरा भाग चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद यहाँ सर्च बार में आ जाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन से हैं तो भी आप अपना मोबाइल फ़ोन के कोई भी ब्राउज़र को ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद डेस्कटॉप मोड को ऑन करने के बाद आपको सर्च बार में आ जाना है। फिर यहाँ पे लिखना है ई कल्याण, ठीक है। ई कल्याण इस तरह से लिखिएगा। और अगर आपके सामने कुछ इस तरह से लिंक आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे ई कल्याण लिखते ही ekalyan.cgg.gov.in, उसके बाद इस तरह से आ रहा है तो आपको इसे डायरेक्ट इंटर कर देना है। चलिए मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैंने हटा दिया है। उसके बाद इस लिंक को मैं यहाँ से इंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। तो मैंने वीडियो के पहले भाग पे आपको बताया है कि वीडियो को किस तरह से हम लोग जनरेट किए हैं और किस किस भाग में क्या वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो के पहले भाग में मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको कोई भी ब्राउज़र को ऑन कर लेना है, फिर इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन दो कंडीशन में करेंगे, या फिर आप वो स्टूडेंट हैं जो कि स्टेट के अंदर पढ़ाई करते हैं, या वो स्टूडेंट हैं जो स्टेट के बाहर पढ़ाई करते हैं। तो दो इस तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे। एक स्टेट के अंदर पढ़ाई करते हैं, झारखंड स्टेट के अंदर, और एक झारखंड स्टेट से बाहर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए हम झारखंड स्टेट के अंदर पढ़ाई करने वालों के लिए कौन सा ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। तो देखिए ये स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक, यानी कि जो स्टूडेंट मैट्रिक लिख चुके हैं, 10 क्लास से ऊपर हैं, उन स्टूडेंट के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करने को है, ठीक है। उसके बाद आगे है यहाँ पे इंस्टीट्यूट और कॉलेज रजिस्ट्रेशन। अगर कोई नया कॉलेज है या फिर नया इंस्टीट्यूट है जो कि अभी स्टूडेंट को एडमिशन कर लिए हैं और वो चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट का मैं स्कॉलरशिप प्रदान करूं, तो वो अपना कॉलेज का या फिर अपना इंस्टीट्यूट का वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो पहले भाग पे हमने यहाँ 3 प्रोसेस बताए हैं, ठीक है। पहला मैं क्या बताऊंगा, यहाँ स्टूडेंट को किस तरह से यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन पर आना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आपको पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट लॉगिन, अगर आप स्टेट के अंदर पढ़ाई करते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए ये है, ठीक है। और एक स्टेट के अंदर नहीं है, जो स्टेट से बाहर पढ़ाई करते हैं, झारखंड से बाहर, तो वो लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्लू वाला को। तो चलिए स्टेट के अंदर वाला पहले देखते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें सेलेक्ट करेंगे इस तरह से आपको यहाँ खुल के आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ
लॉगिन ही हो पाएगा। क्यों लॉगिन ही हो पाएगा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है उसकी समय ख़त्म हो चुकी है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो कैंडिडेट कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके लिए ही ये वीडियो एप्लीकेबल है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन का लिंक जब भी ऑन होगा तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसका भी वीडियो मैं दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करनी है उसके बारे में पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करनी है आपको, सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है और जो स्टेट के अंदर पढ़ाई करते हैं तो विथ इन द स्टेट वाला ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन दिखा रहा है और यहाँ विथ इन स्टेट 222 एंड 23। तो आपको क्या करना है, लॉगिन विथ मोबाइल नंबर या फिर ईमेल। तो यहाँ पे दो तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी से या फिर मोबाइल नंबर से। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो ईमेल आईडी दिया था और या फिर मोबाइल नंबर दिया था, तो इनमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक नया कैप्चा आ जाएगा, इस नया कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड को भी डाल दिया है इस तरह से। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को भी मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। आगे नीचे यहाँ पे लॉगिन का बटन दिख रहा है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। ये होम पेज है आपका लॉगिन करने के बाद का। तो यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका नाम यहाँ दिखाई देगा, आपके पापा का नाम दिखाई देगा, आपका जन्म तिथि, आपका मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी, आधार नंबर। तो इस तरह से सारा डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लेफ्ट टॉप साइड में यहाँ पे होम बटन दिखाई दे रहा है, फिर अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट आधार डिटेल, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, फिर लॉग आउट। तो सभी बटन का प्रयोग करने हम अभी सीखेंगे। ठीक है, हमने इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया था, मतलब कि यहाँ पे आवेदन अप्लाई किया था और अप्लाई करने के लिए हमने जो आवेदन दिया था वो आवेदन का प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे नीचे आएंगे, होम बटन पे आ जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सब प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने क्या क्या फॉर्म अप्लाई किया है उसके बारे में यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो यहाँ ड्रैग करके आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस कर लीजिए और स्क्रॉल बटन को यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमा दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ नीचे दो बटन दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ से आप इसको इधर कर लीजिए, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। आपका जो रोल नंबर क्या था, आपका जो भी डॉक्यूमेंट था उसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट की आईडी नंबर क्या थी, सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं Ctrl+0 प्रेस करके यहाँ अपनी साइज़ में ले आता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि इसे मैं प्रिंट कर लूँ ताकि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो सारे डिटेल को मैं अच्छी तरह से देख पाऊँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट का वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पीडीएफ के तौर पे आपको इसका फ़ोटो दे दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो यहाँ मैं कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट करने का बस वही प्रोसेस था। आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिएगा, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्म भर लेने के बाद आपको किस तरह से रिप्रिंट करना है सबमिटेड एप्लीकेशन को, उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, आगे के बटन को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट का, तो यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। पहले से जो मोबाइल नंबर यहाँ लिंक है वो यहाँ पे दिखाई देगा, और अब नया मोबाइल नंबर अब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं
उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे नया मोबाइल नंबर को टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ गलत नंबर टाइप किया था, मैं सही नंबर यहाँ टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे जो नंबर है उसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई आधार लिंक्ड मोबाइल। तो ये नंबर को मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के लिए मुझे ये इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरा नंबर जो है वो पहले से लिंक है, उसी नंबर को मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रयोग करना है अपडेट मोबाइल नंबर का, और यहाँ आपको अपडेट कर लेना है अपना मोबाइल नंबर। अब यहाँ अपडेट आधार डिटेल कह रहा है, तो अगर आपका आधार में कुछ और नाम था, जब आप रजिस्ट्रेशन किए उस समय आपके आधार में कुछ और नाम था स्पेलिंग में, नाम के स्पेलिंग में, और अभी आपके आधार के जो नाम है उसमें स्पेलिंग आप सुधरवा लिए हैं, जो कि आपके स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से करवा लिए होंगे। तो इस कंडीशन में आपको यही बटन का यूज करना है, अपडेट आधार डिटेल का, और इसमें आप क्लिक करके अपना आधार डिटेल को फिलअप करके आप सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा। उसके बाद यहाँ मेल फीमेल जो भी है उसको भी मैं यहाँ सेलेक्ट करके चेंज कर लूँगा। उसके बाद जन्म तिथि को भी यहाँ चेंज कर लूँगा। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करूँगा। जैसे गेट OTP पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को आपको फिलअप करना है। फिलअप कर लेने के बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, तो इस बटन का प्रयोग करके आप अपना आधार डिटेल को ठीक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन स्टेटस का। तो एप्लीकेशन स्टेटस का यहाँ जो बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई देने को लगेगा। देखिए यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस को मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक ईयर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप एक कोई भी वर्ष को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं 22-23 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से देख पाएंगे, यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देने लगेगा, और यहाँ पे आप जो फॉर्म भरे थे उस फॉर्म का स्टेटस यहाँ दिखाई देगा। तो जो मेरा फॉर्म अप्लाई किया हुआ था वो अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर है, यानी कि AA ऑफिसर द्वारा ये वेरीफाई कर दिया गया है। और वेरीफाई करने के बाद जो इंस्टॉलमेंट है, जो स्कॉलरशिप की जो राशि है वो राशि मुझे मिल गई है। वो 6 जुलाई 2023 को मिली है, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू मिली है, और इस अकाउंट नंबर पे मिली है, और इतना अमाउंट मुझे मिला है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देने को मिलता है। आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉगआउट का। यहाँ से जैसे आप लॉगआउट पर क्लिक करेंगे और इस डिटेल से आप साइन आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे साइन इन साइन आउट करना है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखे, इस वीडियो के इस भाग में सीखे कि स्टूडेंट लॉगिन करके आप क्या क्या कर सकते हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि अक्सर स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन जब उनको स्टेटस देखना होता है कि मेरा स्टेटस अभी क्या है, आवेदन करने के लिए तो वो अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उनको स्टेटस चेक करते रहना होता है कि क्या मेरा कॉलेज द्वारा यहाँ जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया या नहीं किया गया, या फिर आपके डॉक्यूमेंट को यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ नोटिस आपको मिला है, उसके लिए आपको यहाँ लॉगिन करके चेक करना होता है। और लॉगिन तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास आईडी और पासवर्ड है। आईडी के रूप में आपका मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर्ड होता है, जिसे आपको फिलअप करना होता है, और आपको यहाँ पे पासवर्ड के तौर पे आपको 8 या 8 अंक से ज़्यादा कोई भी अंक बना के पहले से रख लेना होता है। तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेते हैं लेकिन उनको पासवर्ड याद नहीं रहता है। तो वीडियो के दूसरे भाग में आज अभी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग पासवर्ड रीसेट करेंगे। तो इस पेज पे लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पेज का लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 3 बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट कॉलेज रजिस्ट्रेशन का। तो इस बटन का क्या प्रयोग है और इसे कब कब प्रयोग कर सकते हैं, किसको प्रयोग करना है, और इसको प्रयोग करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी जानकारी आपको आज देने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। देखिए मैं यहाँ क्लिक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट लॉगिन, यानी कि जो स्टूडेंट झारखंड स्टेट के अंदर पढ़ाई करते हैं उन स्टूडेंट को यहाँ पे लॉगिन करना है।
इस बटन का प्रयोग करके। और जो स्टूडेंट झारखंड के बाहर पढ़ाई करते हैं उन स्टूडेंट को यहाँ पे लॉगिन करना है, लेकिन वो स्टूडेंट झारखंड के ही हैं और झारखंड के बाहर पढ़ाई करते हैं उनको यहाँ लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इस बटन का प्रयोग करके मैं बता चुका हूँ, इस बटन के प्रयोग करके मैं बताया हूँ, और इस बटन का प्रयोग जिस तरह से करना है उसी तरह से भी इस बटन का भी प्रयोग करके आपको इस बटन का बारे में जानकारी लेना था, वो मैंने दे दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आगे आपको यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। ये वीडियो के पहले भाग में ही मैंने बताया है रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट और कॉलेज रजिस्ट्रेशन। तो कॉलेज रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन ये क्या चीज़ है भाई साहब, ये एक बटन है और इस बटन का प्रयोग करके कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट या कोई भी स्कूल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक स्कूल खोल लिया है और इस स्कूल में मैंने यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन किया है। इस स्टूडेंट लोग बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पैसे के अभाव में स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दूंगा तो स्कूल द्वारा यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके पढ़ाई में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, जिससे स्कूल भी नहीं छोड़ेंगे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज रजिस्ट्रेशन दिया है। जैसे नया स्कूल है मेरा और मैंने पहले से स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लूँगा। चलिए मैं यहाँ क्लिक करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ अभी लिंक ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी जो समय सीमा है वो अभी अवेलेबल नहीं है। इसकी विशेष तिथि, विशेष डेट को ही इस लिंक को ओपन किया जाता है। अभी ये वाला लिंक काम नहीं कर रहा है। तो जब ये वाला लिंक काम करेगा तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना दूंगा मैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बारे में जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से कॉलेज या स्कूल रजिस्ट्रेशन करेगा उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। अब हम आगे बटन पर जाते हैं। तो आप होम बटन पर आ जाएंगे, ठीक है। होम बटन पर आप आ जाएंगे। होम बटन पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारा बटन, ठीक है। तो सभी के सभी बटन को जानेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटरफेस में यहाँ पे एक नर्स मैडम है और ये यहाँ पे कुछ वर्क कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज डिग्री के स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है। और जो प्री मैट्रिक है यानी कि जो 10 क्लास के नीचे पढ़ाई करते हैं, 10 या 10 क्लास के नीचे, उनको भी मिलती है। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप मैट्रिक लिख चुके हैं, तो अन्यथा आपके स्कूल द्वारा ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक के लिए यहाँ जो स्टूडेंट हैं जो कि मैट्रिक लिखने के बाद यहाँ मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उनको भी यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है। आगे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है स्टूडेंट को। यहाँ पे भी स्टूडेंट को, मेडिकल के स्टूडेंट हो, ITI के हो, चाहे तो पॉलिटेक्निक के हो, चाहे तो कॉलेज के हो, 11-12 जो भी स्टूडेंट हैं, उन सारे स्टूडेंट को जो पोस्ट मैट्रिक यानी कि 10 क्लास से ऊपर है उन स्टूडेंट को यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, वो आपको कितना बोनाफाइड बना के देता है उस पर डिपेंड करता है। तो आगे के बटन के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे के बटन में क्या है, हम होम पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। होम पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ फॉर स्टूडेंट के लिए बहुत सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अलावा और भी इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2022 to 23 मतलब 22-23 के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन प्रोसेस हेल्प फाइल। तो यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे
तो एक फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ ओपन हो रहा है, एक फाइल ओपन हो गया है और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसको आपको क्लिक करके यहाँ डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में ही कर लीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से आपको देख के पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरह से देख के आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है अच्छी तरह से। अगर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो 100% गारंटी के साथ मैं यहाँ आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, अपने से मनमानी करने लगेंगे और कहीं गड़बड़ फॉर्म करेंगे, जैसे स्पेलिंग वगैरह में गड़बड़ करेंगे, फ़ोटो का रिसाइज अच्छा नहीं करेंगे, धुंधलापन अपलोड करेंगे फ़ोटो या अपना डॉक्यूमेंट, तो वो सब कंडीशन में आपको जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आपका जो फॉर्म अप्लाई किया है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सही से बेनिफिट लेने के लिए एक बार पढ़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तो 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा है नहीं। तो आपका 10 मिनट में पूरा यहाँ स्कॉलरशिप का यहाँ बेनिफिट मिल रहा है 10 मिनट का खर्चा करने से, तो कर लेनी चाहिए। उसमें कोई हानि नहीं होगी, आपकी बेनिफिट ही बेनिफिट है। पढ़ाई करने में आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो क्या जाता है थोड़ा देर इसमें टाइम देने में। सो आपको ये सब टाइम देनी चाहिए। अब आगे देखिए यहाँ स्टूडेंट फॉरगेट पासवर्ड। तो स्टूडेंट फॉरगेट पासवर्ड में क्या है, आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो इसे आप किस तरह से रीसेट करेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो अभी के वीडियो में हम लोग, वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग यही जानना था हम लोग को कि किस तरह से पासवर्ड रीसेट करना है। तो इस पेज में आने के बाद आपको क्लिक हियर यहाँ पे क्लिक करना है पासवर्ड रीसेट के लिए, या फिर तो आप होम बटन पर आ जाइए, ठीक है। होम बटन पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और अगर मैं झारखंड से बाहर पढ़ाई करता हूँ, झारखंड का स्टूडेंट हूँ लेकिन झारखंड से बाहर पढ़ाई करता हूँ और मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मुझे इस वाला बटन का उपयोग करना है। और अगर झारखंड के अंदर ही पढ़ाई करता हूँ, झारखंड का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इसका उपयोग करना है। चलिए, मैं झारखंड के बाहर नहीं बल्कि झारखंड के अंदर पढ़ाई करता हूँ, झारखंड का स्टूडेंट हूँ, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको क्लिक करते ही यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, लेकिन पासवर्ड तब डाल पाएंगे जब आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड के साथ साथ पासवर्ड भी याद है। बहुत सारे कैंडिडेट अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर उनको पता ही नहीं होता है कि मेरा पासवर्ड क्या है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, इसी में आपको क्लिक कर देना है। चलिए आपको मैं क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। मैं कैंडिडेट हूँ, स्कूल से मैं नहीं हूँ, ठीक है, ऑफिशियल से नहीं हूँ और इंस्टीट्यूट और कॉलेज से भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। कैंडिडेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आप एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप स्टूडेंट ही हैं लेकिन स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कहने का मतलब है प्री मैट्रिक स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब है कि 10 या 10 क्लास से नीचे पढ़ाई कर रहे हैं और अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आप दिए थे उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्कूल से नहीं हूँ, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से बता रहा हूँ। बाकी सबका प्रोसेस एक ही होता है, एक वीडियो देख लीजिए, एक प्रोसेस देख लीजिए, बाकी सब प्रोसेस को आप सेम ही कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को लिख देता हूँ जो मैं पासवर्ड बनाना चाहता हूँ, फिर से भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने इंटर मोबाइल नंबर पर एक मोबाइल नंबर को लिख दिया है जिसका पासवर्ड भुला गया है, ठीक है। इसमें लिखने के बाद मैंने यहाँ गेट OTP पर क्लिक कर दिया और इतना क्लिक करते ही इस तरह पॉपअप मैसेज आएगा, यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिखाएगा, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दिखाएगा, कैंडिडेट का यहाँ ईमेल एड्रेस दिखाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप दिखाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप किस प्रकार से है, अगर अनडिफाइंड दिखा रहा है तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, ये सबको दिखाता है। और इससे मत सोचिएगा कि ये आपके लिए गड़बड़ किसी त्रुटि को ये शो कर रहा है, किसी एरर को शो कर रहा है, इस तरह से नहीं सोचना है। इसमें आपको घबराने की बात नहीं, ये सबको शो कर रहा है, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है, ठीक है।
उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए मेरा OTP को मैं देख लेता हूँ जो 6 अंक का है, और इस OTP को मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। मैंने OTP को फिलअप कर दिया है। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी 6 अंक का दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी 5 अंक 6 अंक ऐसे दिखाता है। आपको घबराने की बात नहीं है। तो चलिए मैं इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है आपको भी। मैं भी यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने सही में अपना पासवर्ड को भुला गया है। अगर हाँ करना है तो यहाँ ओके कर देना है। ओके करते ही रनिंग होने लगेगा। उसके बाद इस तरह से पॉपअप मैसेज खोल के आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पासवर्ड को जनरेट करूँगा। ठीक है, एक पासवर्ड को यहाँ पे जनरेट करूँगा, और वो पासवर्ड 8 अंक, मिनिमम 8 अंक। देखिए यहाँ पे 7 अंक दिया है। ठीक है, मिनिमम 7 डिजिट से, मतलब 7 डिजिट 7 to 15 कैरेक्टर्स, टोटल यहाँ 15 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए, जो कि मैं इस तरह से बता रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ इंडिया लिखता हूँ। ठीक है, INDIA, इंडिया @123। ठीक है, आपको भी इसी तरह से कर लेना है, मैं जैसे यहाँ पे किया हूँ। और यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि मेरा क्या पासवर्ड मैंने डाला है, तो आँख वाले बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से मैंने आँख वाला बटन पर क्लिक किया तो यहाँ शो कर रहा है। हाइड करना चाहते हैं तो फिर से क्लिक कर दीजिए, हाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको भी इसी तरह से लिखना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को फिर से दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ जो पासवर्ड बनाया है वो किस तरह से बनाया है, इंडिया @123। तो पहले अक्षर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद यहाँ एक स्पेशल केस होना चाहिए। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, हाइस लिख लीजिए, हर्ष चिन्ह दे दीजिए, चाहे तो कुछ भी चिन्ह दे दीजिए, 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं। अधिकतम 15 अंक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 1। तो मैं यहाँ पे एड्रेस ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंक लिखेंगे कुछ, जैसे कि मैंने 1 2 3 लिखा है। टोटल यहाँ पे कितना होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे 7 होना चाहिए, और अधिकतम 15 अंक होना चाहिए। तो इसी तरह से आपको भी पासवर्ड को बना लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जो समझ में आ रहा है ये कैप्चा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये रीसेट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस बटन से को क्लिक करते ही यहाँ रीसेट हो जाएगा, एक अलग कैप्चा दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है, तो जो कैप्चा दिखाई दे रहा है तो उसको लिख देना है, और जो दिखाई दे रहा है वही लिखना है। अलग लिखेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करते ही यहाँ इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा, और पूछ रहा है यहाँ कि न्यू पासवर्ड शुड मैच विथ कंफर्म पासवर्ड। कह रहा है कि जो यहाँ न्यू पासवर्ड बनाए हैं वो कंफर्म पासवर्ड से एकदम मैच करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आपको आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। तो यहाँ ओके कर देना है। अब जो पासवर्ड मैंने यहाँ लिखा है वही पासवर्ड को मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ। यहाँ पे भी आँख वाला बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे कैपिटल I लिखा हूँ तो कैपिटल IU लिखूँगा। उसके बाद N है, D, उसके बाद IA, इंडिया लिख दिया है। उसके बाद एड्रेस दे दिया, फिर 1 2 3। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दिया हूँ। अब ये पासवर्ड और ये पासवर्ड सेम है। ठीक है, अभी करके देखते हैं आगे प्रोसेस। तो 13 65 84 यहाँ कैप्चा है, 13 65 84 लिख दिए हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो न्यू पासवर्ड शुड मैच विथ कंफर्म पासवर्ड, तो ओके पर अभी क्लिक करते हैं। तो न्यू पासवर्ड और ये पासवर्ड मैच करना चाहिए। ठीक है, तो नहीं कर रहा है अभी भी, तो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमने गलती किया है। ठीक है, तो इस वाले L को हटा देते हैं। अभी ठीक है, इंडिया @123, यहाँ पे भी इंडिया @123 कर देते हैं। इस तरह से इंडिया @123। अभी देखिए यहाँ पे आँख वाला बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो अभी सेम है, ये भी सेम है, अभी ले लेगा। ठीक है, इतना करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस होने लगेगा। फिर यहाँ पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल आ गया है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली ओके पर क्लिक कर देता हूँ।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ होम पेज पर आ जाना है। अब आप पासवर्ड तो सेट कर लिए हैं, अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन किस तरह से करेंगे, फिर से लॉगिन करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल से बताता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल से बताता हूँ। भले यहाँ पे देर लग जाए लेकिन 100% आप समझ जाओ, इसलिए मैं यहाँ अपना टाइम भी खर्च करता हूँ भले, लेकिन आपको मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। तो क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र का आपको ऑन कर लेना है। और जैसे कोई भी ब्राउज़र को ऑन करेंगे, फिर अगर आप सिस्टम या लैपटॉप से हैं तो आपको यहाँ सर्च बार दिख रहा है, इस वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ ई कल्याण लिखना है, ठीक है। जैसे ई कल्याण लिखेंगे, पहले से सर्च किए थे तो ये वाला साइट ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं किए थे तो नहीं आएगा, ठीक है। तब नहीं किए थे तो आपको लिखना है इस तरह से ekalyan.cgg.gov.in लिखेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे, ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से हैं तो आप सर्च कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन, इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आप इस झारखंड के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये वाला बटन सेलेक्ट करना है। अगर आप झारखंड के बाहर पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। मैं झारखंड के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक बटन खुल के आया स्टूडेंट लॉगिन का, ठीक है। स्टूडेंट को किस तरह से लॉगिन करना है उसके लिए तो यहाँ पे दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं आप, ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो जो ईमेल आप दिए हैं उस ईमेल को आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उस ईमेल को आपको यहाँ पे डाल लेना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद ये कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ मोबाइल पर क्लिक करता हूँ और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर को मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आप भी यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डाल दीजिए इस तरह से। उसके बाद उस मोबाइल नंबर को डालने के बाद यहाँ पासवर्ड दिख रहा है, इस पासवर्ड वाले ऑप्शन में आप जो पासवर्ड बनाए थे, जैसे मैं इंडिया बनाया हूँ, India@123 कर दिया हूँ, तो India@123 कर दिया। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को भी मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, 10 है 7 3 3। तो इसको मैं फिलअप कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या जो मेरा पासवर्ड बनाया हुआ है वो पासवर्ड काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसको चेक करने के लिए मैं अभी सिर्फ लॉगिन कर रहा हूँ, तो उसके लिए लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर दिए तो मैंने इस होम पेज पर आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको भी चेक कर लेना है आपका पासवर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आपको फिर से पासवर्ड जनरेट कर लेना है, रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है। सो दोस्तों इस वीडियो के इस भाग में हम लोग सीखे कि पासवर्ड किस तरह से रीसेट करना है। इससे पहले हमने सीखा था कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सारा जानकारी मैंने आपको दिया था। और रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसके लिए मैंने बहुत डिटेल से बताया है। इसके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, किन किन स्टूडेंट को इसमें रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन मिलती है, इसके लिए भी मैंने जानकारी दी है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और हम आपके लिए एक नए वीडियो और भी लेके आएंगे। इस तरह का जो वीडियो है बहुत सारा लेके आते रहते हैं, ताकि आपको इस स्टूडेंट लाइफ में स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलते रहे। इसलिए मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी आपको देते रहता हूं। तो मिलते हैं फिर से आगे वीडियो के भाग में। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि अक्सर स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन जब उनको स्टेटस देखना होता है कि मेरा स्टेटस अभी क्या है, आवेदन करने
के लिए तो वो अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उनको स्टेटस चेक करते रहना होता है कि क्या मेरा कॉलेज द्वारा यहाँ जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया या नहीं किया गया, या फिर आपके डॉक्यूमेंट को यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ नोटिस आपको मिला है, उसके लिए आपको यहाँ लॉगिन करके चेक करना होता है। और लॉगिन तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास आईडी और पासवर्ड है। आईडी के रूप में आपका मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर्ड होता है जिसे आपको फिलअप करना होता है, और आपको यहाँ पे पासवर्ड के तौर पे आपको 8 या 8 अंक से ज़्यादा कोई भी अंक बना के पहले से रख लेना होता है। तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेते हैं लेकिन उनको पासवर्ड याद नहीं रहता है। तो वीडियो के दूसरे भाग में आज अभी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग पासवर्ड रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ रीसेट करने के लिए आपको सिर्फ मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, जिसमें एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, और इस ओटीपी को आप जैसे यहाँ पे फिलअप करेंगे तो आप सफलतापूर्वक कंप्लीटली यहाँ पे रीसेट कर पाएंगे किसी भी अपना पासवर्ड को। चाहे आप कितना भी केयरफुली यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे किसी भी काम को आप केयरफुली कितना भी केयरफुली आप काम करिएगा, लेकिन वहाँ अक्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक और बटन का यहाँ उपयोग किया जाता है। उस बटन का नाम है एडिट बटन। और एडिट बटन का प्रयोग करके यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से अपलोड किए हैं या फिर कहीं फॉर्म फिलअप करते समय आप गलत स्पेलिंग दे दिए हैं, तो आप इस एडिट बटन का उपयोग करके आप यहाँ पे अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो के इस भाग में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे किसी भी गड़बड़ फॉर्म को यहाँ फिर से एडिट करके सुधार कर पाएंगे। हम ई कल्याण का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए सर्च बार में आ जाना है और लिखना है ekalyan.cgg.gov.in, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर आपको इस तरह से लिंक दिखाई दे रहा है तो इसी तरह से आपको लिंक को क्लिक करके ऑन कर लेना है, या फिर तो इस तरह से पूरा लिंक आ रहा है तो आपको यहाँ से हटा देना है या फिर इसी लिंक को क्लिक कर देना है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बस लिखूँगा ekalyan.cgg.gov.in। तो इतना लिख लेने के बाद आपको सर्च कर देना है। मोबाइल फ़ोन से है तो और कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तब आपको इंटर कर देना है। इंटर कर लेंगे तो आपको इस तरह से पेज मिल जाएगा, और इस पेज का जो लिंक है उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारा बटन है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए, हमने पिछले बार सीखा था स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट और कॉलेज रजिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में इन तीनों बटन के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। और अब आपको यहाँ होम बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ जाइए। ठीक है, अब इस बटन में बहुत सारे प्रयोग हैं इस बटन के, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या बटन का क्या प्रयोग करने से क्या काम खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री एंड पोस्ट मैट्रिक नियमावली 2022। तो 2022 में जो नियम बनाया गया था पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट और प्री मैट्रिक स्टूडेंट के लिए, तो सारे नियम इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो जो नियमावली का PDF था उसमें जो नोटिस किया गया था, उसमें नोट किया गया था मीटिंग में कि इसमें क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, तो सारे जो नोट है वो नोट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नियमावली संकल्प नंबर 2587 2022-23 एडवर्टाइजमेंट 29 अगस्त 2022 को ये रिलीज हुआ था। ठीक है, तो इस पे जैसे क्लिक करके देखते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे एक PDF खुल के आएगा, और ये थोड़ा भारी PDF है इसलिए ज़्यादा थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको आपको पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे बहुत सारा नीति और नियम बनाया गया है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि स्टूडेंट को क्या क्या होना चाहिए इसके लिए ताकि इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो स्टूडेंट को इसमें चाहिए कि वो उसका जो आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा,
और उसकी जो आय प्रमाण पत्र है वो कितना से कितना के बीच होना चाहिए, सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ उद्देश्य दिया हुआ है, फिर ये क्षेत्र अधिकार, छात्रवृत्ति पोर्टल, नियमावली संशोधन का अधिकार, ये संशोधन करने के लिए क्या क्या इसमें अधिकार है, सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आगे फिर देखा जाए तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। और यहाँ पाठ्यक्रमों का अधिकरण, तो किन किन पाठ्यक्रम वाले स्टूडेंट को यहाँ पे मिलती है स्कॉलरशिप का बेनिफिट, यहाँ दिया हुआ है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, आप जिसे चाहते हैं उसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ई कल्याण का ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, 3 पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबको एक एक करके मैं क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। दूसरा पेज में यहाँ पे देखिए कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है जो कि अच्छा नहीं है। तो अगला पेज को और खोल के देखता हूँ। यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नियमावली संकल्प नंबर 2583 है। ठीक है, ये संकल्प नंबर 3495 था, ये 2583 है। इसको भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो PDF खुलेगा वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ योजना का स्वरूप दिया हुआ है। योजना का स्वरूप में क्या है, यहाँ पे प्री मैट्रिक संवर्ग में कक्षा 9 से 10 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसके लिए उनके नियमावली गठित की गई है। अतः कक्षा 9 एवं 10 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से एक अलग बजट शीर्ष रखा जाएगा, यानी कि 8 से नीचे जितने भी क्लास हैं उनको भी मिलेगा स्कॉलरशिप, लेकिन 9 और 10 के लिए एक अलग स्कॉलरशिप का भुगतान करने का यहाँ गठन किया गया है। ठीक है, कितना से कितना को किस तरह से भुगतान किया जाएगा यहाँ दिया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 5 तक के लिए अलग है और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अलग है। और दूसरा स्टेप में क्या है, 9 और 10 क्लास के लिए अलग है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का एक ही दिख रहा है। देखिए 1 से 8 तक, 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, उसके बाद 9 से 10 तक। पिछड़ा वर्ग का भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद ई कल्याण पोर्टल पर किस तरह से लॉगिन करना है यहाँ दिया गया है। ठीक है, मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा अद्यतन जानकारी की जाएगी वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, इसलिए स्टूडेंट हैं तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कैफे चलाते हैं या फिर आप ऑनलाइन करते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा, या फिर आप एक टीचर हैं या फिर आप लॉगिन करते हैं स्टूडेंट के हेल्प के लिए या फिर ऑफिशियल लॉगिन करते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। बाकी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप स्टूडेंट हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे और देखेंगे जो अगला बटन है वो है सर्विसेज एंड शेड्यूल का। तो सर्विसेज एंड शेड्यूल, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्कूल सर्विस एंड शेड्यूल प्री मैट्रिक के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्टूडेंट सर्विसेज एंड शेड्यूल पोस्ट मैट्रिक के लिए है। उसके बाद इंस्टीट्यूट और कॉलेज सर्विसेज एंड शेड्यूल, तो इसको भी आप क्लिक करके, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आप स्कूल से हैं तो स्कूल का लॉगिन करके रखे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा, और अगर आप कॉलेज से हैं तो आप कॉलेज का प्रिंसिपल है या फिर कॉलेज का लॉगिन में काम करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही मुझे सारा इंस्ट्रक्शन देगा कि इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे स्टूडेंट हूँ तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, इस लिंक को जैसे मैं क्लिक करूँगा एक अलग लिंक पे लेके चल जाएगा, और उस लिंक पे एक लॉगिन आ जाएगा, उससे मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट फॉरगॉट पासवर्ड, अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो किस तरह से उसका पासवर्ड का रीसेट करेंगे उसको यहाँ पे दिखाएगा जब यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए
मैं यहाँ पे आगे इंस्टीट्यूट और कॉलेज पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। कॉलेज को किस तरह से करना है उसके बारे में यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस वाले इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं, नहीं मालूम है तो देखिए इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हेल्प फाइल। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है स्कूल या कॉलेज को उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ई कल्याण लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ऐसे स्कूल जो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट या फिर अल्पसंख्यक कैंडिडेट को यहाँ पे छात्रवृत्ति प्रदान करना चाहता है वो कॉलेज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले होम पेज पर आ जाना है, इस वाले होम पेज पर। उसके बाद सेकेंड स्टेप में यहाँ पे उनको दिखाई देगा कॉलेज रजिस्ट्रेशन का, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलेज रजिस्ट्रेशन का, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ क्लिक करने के बाद उनको इस तरह से पॉपअप मैसेज खुलेगा। तो पॉपअप मैसेज में इसमें दो ऑप्शन मिलेगा, एक कॉलेज रजिस्ट्रेशन विथ इन स्टेट और एक कॉलेज रजिस्ट्रेशन विथ इन वाइट आउटसाइड द स्टेट। तो जो अगर झारखंड के अंदर है कॉलेज तो उसको यहाँ क्लिक करना है, झारखंड से बाहर है कॉलेज तो इसको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पे झारखंड से बाहर वाले अंदर वाले को यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर आधार नंबर, यानी कि इंस्टीट्यूट को जो चलाते हैं उनका जो नाम उनका आधार नंबर को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल का आधार नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेम इन आधार, तो आधार कार्ड में जिस तरह से नाम है नाम को ठीक वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जन्म तिथि, उनका जो जन्म तिथि उसको यहाँ पे लिख देना है। जेंडर यहाँ पे आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ। उसके बाद इस तरह से दिखाई देने को लगेगा, ठीक है। अब आगे उनको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आगे उनको इस तरह से अगला पेज खुल के आएगा और इसमें पॉपअप मैसेज में वेरीफाइड eKYC आ जाता है। फिर ओके कर देना है आपको। जैसे आप ओके करेंगे आगे इंटरफेस इस तरह से मिलेगा, आधार डिटेल मैच सक्सेसफुली, तो यहाँ ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करेंगे उसके बाद फिर आगे आपको इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा, यहाँ OTP सेंड सक्सेसफुली इंटर्ड मोबाइल। तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उसमें एक OTP भी भेज दिया जाएगा और उस OTP को डालना है, ठीक है। पहले यहाँ ओके कर लेना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ OTP डालने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ OTP को डाल लेना है, फिर वेरीफाई OTP डिटेल क्लिक करना है। उसके बाद आगे फिर इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफिडेविट सर्टिफिकेट, एफिलिएशन सर्टिफिकेट कर सकते हैं। टर्म कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या कंडीशन है चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर आर मेंशन बिलो, तो जो नीचे दिया हुआ है देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़रूरी होता है कॉलेज को। तो अफिलिएशन सर्टिफिकेट, तो कॉलेज या स्कूल को अफिलिएशन सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कॉलेज और इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको यहाँ पे बनवा लेना है। और कोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो कोर्स क्या क्या कोर्स कराते हैं कॉलेज उनके लिए उनके प्रिंसिपल को एक ये सर्टिफिकेट मिलता है कि क्या क्या कोर्स कराते हैं उनके लिए, तो वो सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे देना है, ठीक है। कोर्स फी स्ट्रक्चर, यानी कोर्स फी स्ट्रक्चर यानी कि कॉलेज को कितना कोर्स, इस कोर्स को कराने के लिए कितना फीस की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उनको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर एक बोनाफाइड की तरह ही ये बनाया जाता है, वो कॉलेज बनवा के रख लेंगे, ठीक है। दूसरा अगला है 5वें नंबर पे अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, और उनके अलावे और कोई भी डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो वो भी उनको बनवा लेना है। और लेटर हेड बाय प्रिंसिपल, तो लेटर हेड बाय प्रिंसिपल और हेड और डेन दिया है, ठीक है। तो एक पत्र लिखना है उसमें प्रिंसिपल को,
ई कल्याण ऑफिस को, प्रिंसिपल ई कल्याण ऑफिस को एक पत्र लिखेंगे वाइट पेपर पे। उसमें वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को यहाँ स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए कृपा करें। इस तरह से करके वो अनुरोध पत्र एक लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अन इंस्टीट्यूट कैन रिक्वायर ओनली वंस फॉर एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट को यहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है। नो एडिटिंग और नोटिफिकेशन ऑप्शन इन विल बी गिवन। तो जो दिया गया है उसको कोई एडिट नहीं कर सकता है, कोई उसको नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अबव मस्ट बी। तो क्लियरली विजिबिलिटी, तो जो दिखाई देगा उसका डॉक्यूमेंट वो एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। वैलिड फॉर करेंट एकेडमिक ईयर। और जैसे वर्तमान में अभी 23 चल रहा है तो 22-23 का ही जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा 22-23 का ही रहेगा, उसको यहाँ पे देना है, ठीक है, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे बहुत सारा रिक्वायरमेंट और बहुत सारा यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अन्यथा यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। ये कॉलेज के लिए है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए नहीं। और कॉलेज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको पढ़ना ज़रूरी होता है, ये पढ़ लेने के बाद ही यहाँ अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो अगर कोई टेस्ट सीरीज चलाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करवा दूँ अपने बच्चों को, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का यहाँ नाम अपने लिख देना है। जैसे सेंट जोसेफ स्कूल है, संत पॉल स्कूल है, चाहे तो आरसी प्राथमिक विद्यालय है तो आरसी प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे लिखेंगे। और अगर टेस्ट सीरीज चलाते हैं तो टेस्ट लिख दिया है इन्होंने, यहाँ सैंपल के लिए दिया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है या झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये इंस्टीट्यूट को चलाया जाता है, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अफिलिएशन ऑथोरिटी नेम, तो यहाँ पे ऑथोरिटी का नाम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ टेस्ट ही इन्होंने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लीकेशन लेटर, लेटर का नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन कोड, जो कि रजिस्ट्रेशन कोड इंस्टीट्यूट के पास होती है उसे यहाँ पे लिख देनी है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर इनका जो भी रहता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखना है। और कोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पे लिख देना है। प्रिंसिपल हेड का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, हेड का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट किस जगह पे है उसको यहाँ पे लिखना है। और विदाउट पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट, किस स्टेट से है तो ये झारखंड ही लिखना है, क्योंकि झारखंड में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ झारखंड के हैं तो आपको यहाँ ई कल्याण का स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब आगे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट को कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड को आपको यहाँ पे लिख देना है, आप जिस स्कूल का पिन कोड लिखना है, ठीक है। स्कूल किस स्थान पर है उसका पिन कोड यहाँ लिखना है, ना कि यहाँ आधार का पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। तो कॉलेज मोबाइल नंबर, कॉलेज का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कॉलेज का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। अच्छा होगा कि प्रिंसिपल का ही, जिनका आधार दिए हैं उनका ही मोबाइल नंबर यहाँ दे दीजिए और अच्छा रहेगा। लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड किस तरह से यहाँ लगाना है और लॉन्गिट्यूड किस तरह से लगाना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के रखा हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आई बटन पर भी दे दूँगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। लैटिट्यूड क्या होती है और लॉन्गिट्यूड क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया। अब अगले भाग पे यहाँ क्या है, एप्लीकेशन ऑथोरिटी नेचर, तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन वैलिडिटी पीरियड, तो जो पीरियड होगी वो 2023 की होगी। जैसे अभी 2023 है लेकिन
पीरियड क्या है 2024 लिखना है। ठीक है, अभी 2023 है लेकिन 24 लिखना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट बार के स्कॉलरशिप जो मिलती है वो भरने के एक ही दिन 2 दिन में नहीं मिलती, नेक्स्ट ईयर तक मिलती है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट पीरियड देना है। जैसे 2023 में अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2024 पीरियड यहाँ सेलेक्ट करना होगा अगर आप स्कूल से कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नेम, तो यहाँ HRD, यहाँ पे आपको HRD ही करना है। ठीक है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट जो अग्रिम यहाँ जब से कब से चलाया जा रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मतलब आपका जो ये इंस्टीट्यूट है वो कब से चलाया जा रहा है उसको यहाँ से लिखना है। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि आपका जो संस्था है, स्कूल है, वो कब से चलाया जा रहा है, कितना साल हुआ है, तो उतना ही भरोसा होता है, उतना ही यहाँ स्कॉलरशिप के लिए उन बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अपने ज़िला में ये ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा, उसे आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी देना यहाँ बहुत कंपलसरी है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको कुछ भी कहना होगा तो अभी डाक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट को नहीं भेजा जाता है। जब भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो ईमेल आईडी पर ही डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया जाता है ई कल्याण ऑफिस द्वारा। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ईमेल देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे यहाँ प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट में इस नेक्स्ट पेज पर यहाँ इस तरह से मिलेगा, यहाँ आपको ओके कर देना है। उसके बाद टेस्ट, यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कुछ भी अपना नाम लिख दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, झारखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है या किस गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है उसको यहाँ पे लिखना है। एफिलिएशन अथॉरिटी नेम, यहाँ पे अथॉरिटी नेम को यहाँ लिख देना है। एफिलिएशन लेटर नंबर यहाँ लिखना है। इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रेशन कोड है उसको यहाँ पे लिखना है। अथॉरिटी, गवर्नमेंट वगैरह वगैरह यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, प्रोसीड टू अपलोड पर करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेनी है। और डॉक्यूमेंट को का जो साइज़ है, जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो साइज़ आपको पहले से बना के रख लेनी है। ठीक है, और अगर नहीं आता है, बनाने नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, क्लिक फॉर सैम्पल फॉर्मेट। तो सैम्पल फॉर्मेट को देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। इस जगह पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सैम्पल फॉर्मेट को देखने के लिए आपको एक ऑप्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फाइल को अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आप सारे के सारे फाइल को आप चूज कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है एक। ठीक है, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा और उस मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है उस OTP को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगा उसको यहाँ डालेंगे, ईमेल पे जो OTP जाएगा उसको यहाँ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही यहाँ आगे इस तरह से आएगा। तो NAC ग्रेड, तो NAC ग्रेड वहाँ पे दिया जाता है हर कॉलेज को, हर कॉलेज को दिया जाता है, हर स्कूल को दिया जाता है कि किस तरह से वहाँ इंस्टीट्यूट का जो पढ़ाई व्यवस्था है वो किस तरह से चल रही है, उसके हिसाब से दिया जाता है ग्रेड। तो A+ है, B है, B है, A है, क्या है वहाँ लिख देना है। उसके बाद NAAC, यहाँ सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद NAAC वैलिडिटी डेट यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। आगे यहाँ पे इस तरह से दिखाई देने को लगेगा। उसके बाद यहाँ जो सबमिट रिक्वेस्ट दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करके यहाँ ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद इंस्टीट्यूट डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ कंप्लीट डिटेल मिल पाया है। और अगर आप स्कूल या कॉलेज से हैं तो इसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है,
अगर आप प्रोसेस नहीं मालूम है आपको कॉलेज का, तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं देखेंगे और रजिस्ट्रेशन करने समय अगर किसी तरह भी आप फॉर्म को गलती से अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाने से आपके स्टूडेंट को यहाँ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऐसे में स्टूडेंट छोड़ देंगे पढ़ाई, और छोड़ देते हैं तो उनकी पढ़ाई का व्यवस्था खराब हो जाती है। किसी भी स्टूडेंट का लाइफ बनाने के लिए यहाँ पे आपको भी यहाँ अच्छी तरह से फॉर्म भरना होगा। तो आगे चलते हैं हम यहाँ रिपोर्ट पे। तो रिपोर्ट पे यहाँ ई कल्याण समरी रिपोर्ट है, प्री मैट्रिक रिपोर्ट, पोस्ट मैट्रिक रिपोर्ट, उसके बाद एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट और कॉलेज एलिजिबिलिटी क्या है, जो ऑल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज विथ इन द झारखंड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कंपटीशन अथॉरिटी। सेकेंड में क्या है, ऑल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आउटसाइड। तो जो इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आउटसाइड झारखंड स्टेट अप्रूव्ड बाय स्टेट लेवल कमिटी ऑफ झारखंड। झारखंड के कमिटी से बनाए हुए सभी कॉलेज का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो झारखंड के बाहर भी है। अंदर तो है उनका होगा ही, लेकिन झारखंड के बाहर भी है उनका भी होगा ही, लेकिन झारखंड के कमेटी द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। उसके बाद नीचे स्टूडेंट एलिजिबिलिटी। तो स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्या है, हु कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, स्टूडेंट मस्ट बी झारखंड स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट होंगे वो झारखंड के होंगे, ठीक है। पहली जो शर्त है इसमें झारखंड के स्टूडेंट होना चाहिए, यानी कि उनके आधार कार्ड में झारखंड का होना चाहिए और झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट मस्ट बी आइदर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड कास्ट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट क्या रहेंगे, या फिर तो वो पिछड़ी जाति के होंगे, या फिर एसटी और या फिर एससी होंगे, ठीक है। अन्यथा नहीं होगा, मतलब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ी वर्ग के होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, स्टूडेंट एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस शुड नॉट एक्सीड एज पर द लाइव गिवन बिलो। शेड्यूल ट्राइब की जो यहाँ पे एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, वो पारिवारिक वार्षिक आय वो यहाँ नीचे दिया हुआ है 2,50,000। तो 2,50,000 से अगर ज़्यादा है उसकी फैमिली इनकम तो उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वहीं अगर एससी कैंडिडेट का भी 2,50,000 से ज़्यादा वार्षिक आय है तो इस कंडीशन में भी उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और अगर बैकवर्ड क्लास बीसी, यानी कि यहाँ पे पिछड़ी जाति की बात किया जा रहा है, पिछड़ी जाति का भी 2,50,000 से ज़्यादा है वार्षिक आय, तो इस कंडीशन में उनको जो आय प्रमाण पत्र में 2,50,000 से ज़्यादा है तो इनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपका वार्षिक आय 2,50,000 से ज़्यादा है और फिर भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप का, तो आपको एक काम करना है। और काम क्या करना है कि आप जब आय प्रमाण पत्र बनवाइएगा उस समय भले आपका 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख वार्षिक आय है, 30 लाख भी वार्षिक आय है, तो भी आपको इसका स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल पाएगा। वो कैसे मिल पाएगा, क्योंकि जब आप वार्षिक आय बनवाइएगा ना उस समय 2 लाख से कम का ही बनवाइए, उससे क्या है कि आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने के लिए कम वार्षिक आय बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसमें वार्षिक आय कम दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
इस तरह से दिया हुआ है सारा इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। तीसरा में यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भरने के लिए आपको यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे पढ़ लेंगे। तो ये रहा एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में हम क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा नोटिस दिया जाता है। ई कल्याण ऑफिस में कुछ मीटिंग चलते रहता है और इस मीटिंग में क्या क्या बात होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और जो भी बात होता है उसको यहाँ पब्लिक कर दिया जाता है, यानी कि सारे जनता इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या बात हुआ, इनमें क्या डिसाइड लिया गया, सारे को यहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई होता है तो शुरू कब होता है और कब होना चाहिए और कब इसका अंतिम तिथि होगा, सारा का सारा जानकारी इसमें दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे न्यू सबसे नया मतलब नवीनतम जो यहाँ नोटिस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है नोटिस यहाँ पे 1 अगस्त 2023 को। तो इसको हम क्लिक करके पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची, जो कि इसका ऑफिस है। ई कल्याण का ऑफिस यहाँ पे है और यहीं से एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या क्या कहा गया है यहाँ पे देखिए। विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर यानी कि पोस्ट मैट्रिक छात्र स्कॉलरशिप योजना इसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो झारखंड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं ITI शैक्षणिक संस्थान के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु सूचना के प्रकाशन से संबंधित विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है। तो इस विज्ञापन में ये कहा गया था कि यहाँ जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो छात्रवृत्ति में फॉर्म अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है वो तिथि यहाँ बढ़ा दिया गया था, ठीक है। क्यों बढ़ा दिया गया था और नर्सिंग और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को ही यहाँ क्यों बढ़ा दिया गया था। यहाँ मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं ITI और नर्सिंग के स्टूडेंट का ही यहाँ छात्रवृत्ति क्यों बढ़ा दिया गया था डेट, क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत पीछे ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है। नर्सिंग का जो एडमिशन है वो बहुत बाद में होती है, इसलिए इसकी अंतिम तिथि बहुत बाद में हुई है, ठीक है। तो इसकी अंतिम तिथि यहाँ कब थी, 16 अगस्त 2023, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करने की 20 छात्रों द्वारा आवेदन को यहाँ एडिट करने का जो तिथि था वो 20/9/2023 था। उसके बाद INR द्वारा छात्र या छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि 30/9 था। तो ये बहुत काफ़ी लंबा दिन था, इससे उनको बहुत हेल्प हो गया, बहुत स्टूडेंट को हेल्प हो गया। बहुत छात्र छात्राएं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं, उनको भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलने लगेगा। तो चलते हैं अगला यहाँ ग्रीवांस में। तो ग्रीवांस एक ऐसा बटन है जहाँ पे अगर आपका कोई भी फॉर्म यहाँ गड़बड़ हो गया है या फिर आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है या फिर आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाया है, जबकि आप इसके अंतर्गत आते हैं, स्कॉलरशिप लेने के योग्य हैं और आपको नहीं मिल पाया, जबकि आप इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, तो आपको ग्रीवांस पे क्लिक करना है, ठीक है। ग्रीवांस पे आ जाना है होम बटन में आने के बाद। तो ग्रीवांस में आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम लिख देना है, ठीक है। टाइप नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है झारखंड, ठीक है। तो झारखंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे,
ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रीवांस टाइप में आप अगर कॉलेज से हैं, अगर आप कॉलेज से हैं और आप अपना स्टूडेंट को आप स्कॉलरशिप दिलवाना चाहते हैं और आपका स्कॉलरशिप यहाँ देने के लिए जो पोर्टल है वो मनमानी कर रही है या फिर उतना नहीं दे पाया जितना आप बोनाफाइड बनवाए हैं स्टूडेंट का, या फिर आप रजिस्ट्रेशन किए थे स्कूल में स्कॉलरशिप अप्लाई करने का और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तो आप कॉलेज पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर ले। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ लिखना है, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखना है, चाहे कॉलेज का नाम चाहे मोबाइल नंबर, चाहे तो कॉलेज स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी या फिर कॉलेज का ईमेल आईडी यहाँ लिखना है, और जो प्रॉब्लम था स्टूडेंट के साथ चाहे कॉलेज के साथ उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर एक एप्लीकेशन लिखेंगे हैंड रिटन, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है आपके साथ तो सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ के रूप में यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, चाहे फ़ोटो खींच के पीडीएफ के रूप में बना लेना है। फ़ोटो खींच लेंगे, उसके बाद आई लव पीडीएफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट पीडीएफ देख रहे हैं तो यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ करेंगे, तो यहाँ पे सारा जेपीजी फॉर्मेट में जो फोटो रहेगा सब पीडीएफ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ भरेंगे, फिर रजिस्टर फॉर ग्रीवांस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई कर लेने के बाद आपका जो एक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ग्रीवांस रेफरेंस नंबर कहते हैं उसको। वो मोबाइल नंबर, वो वाला जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो कैप्चा है उसको यहाँ पे डालेंगे और अपना स्टेटस देख पाएंगे। ठीक है, चाहे तो मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप स्टेटस को देख पाएंगे कि जो मैंने यहाँ ग्रीवांस मतलब सुनवाई के लिए जो अप्लाई किया है आवेदन, वो आवेदन का क्या प्रोसेस हो रहा है उसको यहाँ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है लॉगिन का। ठीक है, ग्रीवांस के बारे में हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन का, तो अगर आप स्कूल से हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, इंस्टीट्यूट से हैं तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट कॉलेज लॉगिन आउटसाइड स्टेट, मतलब झारखंड से बाहर आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ लॉगिन करें। और अगर आप ऑफिशियल लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मोर लिंक पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ और भी दिया हुआ है, जिस पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ सीखने को देखने के लिए हमने यहाँ पे सीखा था। यहाँ पे फिर से हम होम बटन पे आ जाते हैं। होम बटन पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई दे रहा है। और लेटेस्ट न्यूज़ में जो यहाँ चलते चलते ये जो बटन दिख रहा है, ये सारा बटन यहाँ कौन कौन स्टूडेंट का यहाँ स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओपन है, कौन कौन स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑन नहीं है, मतलब ऑफ है, सारा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आप चलते हुए बटन पर देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, इस तरह से कुछ जल्दी चल के आ जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा जानकारी ले लिए हैं, और अगर अब भी आपको लगता है कि हमने अभी जो जानकारी लिया है वो सही नहीं है और भी आपको जानकारी चाहिए है, तो आपको मैं देने के लिए रेडी हूँ। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से वीडियो कैसा लगता है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपके लिए। अगर आपको कोई समस्या अभी भी हो रही है तो आप हमें ज़रूर बताइए, आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा और उस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।